बोलो देवनारायण भगवान की, देवनारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, भैरव बाबा की, साधु माता की, सवाई भोज की, ग्वाल बालों की, सभी भक्तों की। आज आप सब, हम सब लोग वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। कोरोना काल की वजह से भगवान देवनारायण एवं हनुमान जी के पाठोत्सव का हम अमृत महोत्सव नहीं मना सके और किसी कारणवश थोड़े दिन पहले भी इस भंडारे का आयोजन नहीं हो सका। ये सब प्रभु की इच्छा होती है। प्रभु की इच्छा क्या थी कि इस समय पितृपक्ष चल रहा है, तो हनुमान जी ने सोचा सारे देवताओं के तो भोग लग जाता है, परंतु पितरों के नाम से कभी भोग नहीं लगता भंडारे में। तो संयोग और वियोग संसार का एक नियम है। एक बार संयोग होता है, एक बार वियोग होता है। जीव का न जाने कहाँ संयोग हो जाता है और कहाँ वियोग हो जाता है। अब की बार भगवान देवनारायण ने, भगवान शिव ने, भगवान हनुमान जी महाराज ने, सभी देवताओं ने, ये भी एक अहेतुक कृपा है कि पितृपक्ष में अपने नाम से पितरों के लिए भंडारा करवा दिया श्री देवनारायण भगवान। प्रिय भक्तों, जो अपने पितरों को नहीं मानता है उसके वंश की वृद्धि नहीं होती। आप ये भी कह सकते हैं कि महाराज इस भारतवर्ष विशेषतया राजस्थान में ही ये पितरों की मान्यता है और अन्य देशों में पितरों की मान्यता नहीं है। उनकी वंशवृद्धि कैसे होती है? तो कोई न कोई रूप में वो अपने पितरों को किसी भी रूप में अवश्य मनाता है जीव। इसलिए इस पितृपक्ष में या अन्य दिन कभी कभार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हम पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं निकाल सकते। तब हम एक ही दिन, दिवाली के दिन पितरों का, सारे पितरों के लिए श्राद्ध मना लेते हैं दीपावली के दिन। कभी कभार मैं महाराज जी कहता हूं भाई, ये जब गुर्जर समाज के लोगों में ज्यादा है दिवाली का, इनसे मैं कहता हूं कि तुम दिवालिया हो या कनागत्या। कनागत में, कनागतों के अंदर श्राद्ध मनाते हो या दिवाली के दिन? तो कहते हैं महाराज मैं तो दिवालिया था। दीपावली के दिन कोई कहते हैं कनागतों के अंदर होता है। दीपावली के दिन भगवान राम के समय रहा होगा या और कोई परिस्थिति रही होगी जिससे 15 दिन का ऐसे ऐसे महायुद्ध हुए थे, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई थी हमारे भारत वर्ष पर कि जब हम हथियार नहीं उठा सकते थे। ऐसे ऐसे
कालखंड आए कि जब कोई भी किसी भी समय किसी भी देश का आक्रमण हो जाए और किसी भी धर्म का विधर्मियों का हमारे धर्म के अनुकूल न चलने वाले लोगों का आक्रमण हो जाए, इसके लिए हमारे जो पूर्वजों ने एक ही निश्चित किया कि हमारे पितरों के लिए श्राद्ध देने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, तो हम है जो फिर किसको श्राद्ध देंगे। इसलिए उन्होंने एक ही दिन है जो श्राद्ध निकालने का नियम बना लिया कि हम दीपावली के दिन एक ही दिन श्राद्ध मनाएंगे। परंतु बाबा देव नारायण भगवान को और हनुमान जी महाराज को तो पितरों को प्रसन्न करना था, तो इसलिए पितृपक्ष में ये हनुमान जी महाराज ने भंडारा करवाया। आज मैं ऐसा मानता हूं, अभी अभी कह रहे थे भक्त लोग, कह रहे थे बाबा जी बच्चों को पुरस्कृत कर दो, बच्चों को इनाम दो। बहुत से बच्चे है जो अच्छे नंबरों से पास होकर के आए, कोई नौकरी में है जो अपना वो सिलेक्शन करके आए हैं, और इनको प्रोत्साहन के लिए आप वो करें। तो मेरे मन में ये भाव आया कि आज इंद्र भगवान प्रश्न है और हमें डर लग रहा है कि मैं आ जाएगा तो जीम्बा में खलल पड़ जाएगी। तब जब देवनारायण भगवान नहीं चाहेंगे कि जीम्बा में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, परंतु हमारे बच्चों को पुरस्कार करने में इंद्र बाधा नहीं डालेंगे। क्यों? हमारे पास छत्र, वो गोवर्धनधारी ने गोवर्धन पर्वत की तरह छत्र है जो छाया बना दी देवनारायण भगवान ने। तो प्रिय भक्तों, मैं ये कह रहा था कि हमारे जो पितृ जो हैं वो आज बड़े प्रसन्न हैं। हमारी सूखी हुई खेती में वर्षा कर रहे हैं। ये सब पितरों का है जो एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है, जिसमें परशुराम, महाभारत के अंदर परशुराम और भीष्म पितामह का युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में परशुराम जी ने तो सारी शिक्षा दी थी परशुराम जी ने तो महाराज भीष्म को सारी शिक्षा दी थी। तो वो जानते थे 21 दिन बराबर युद्ध होता रहा, परंतु गुरु चेला कोई भी है जो आपस में हार नहीं मान रहा था। उसमें धर्म और अधर्म का था। कभी कभार अपने वचन में और अपने वचन में बंधे हुए, यानी अपने वचन के बंधन में आकर के, प्रतिज्ञा के बंधन में आकर के बड़े बड़े महापुरुष भी है जो कभी कभार अपने वचन को रखने के लिए कभी कभी बड़े महापुरुष भी, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, किसका साथ दें किसका न दें, इस उलझन में पड़ जाते हैं। तो इस उलझन में परशुराम जी भी पड़ गए और ये कहा कि पितामह भीष्म, तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो और इसके साथ शादी कराओ। काशी राज की कन्या के साथ में शादी कराओ और अपने पिता के दिए हुए वचन को तोड़ो, मेरे कहने से अपने पिता को दिए वचन को। परंतु भीष्म पितामह ने युद्ध ही स्वीकार किया और आज्ञा मान करके युद्ध किया, धर्म का युद्ध किया और 21 दिन तक बराबर युद्ध चलता रहा और सारे हथियार समाप्त हो गए। तो पितामह भीष्म ने मन में सोचा, कल गुरुदेव से किस दिव्यास्त्र से मैं युद्ध करूंगा। तो रात में पितृभक्त पितामह भीष्म को पितरों ने पित्रास्त्र का है जो प्रयोग बताया, जो परशुराम नहीं जानते थे, भगवान परशुराम नहीं जानते थे।
और उसके सामने है जो हथियार डालने पड़े परशुराम जी को। इसलिए प्रिय भक्तों, पितृ पक्ष में जो इस तरह से भंडारा करता है और श्राद्ध पक्ष में भागवत अपने पितरों के निमित्त भागवत कराता है और पितरों के निमित्त गया श्राद्ध कराता है और पितरों के निमित्त है जो नाना प्रकार के पुण्य करता है, उसके वंश में कभी दरिद्रता नहीं आती और कभी उसके वंश का क्षय नहीं होता। इसलिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। अभी आप गाएंगे, अब मैं और ज्यादा नहीं बोल करके थोड़ा ही ठीक रहूं। आगे मास्टर जी का क्या प्रोग्राम है वो बताएं। चूल्डा में बनाई किशनपुरा में, चूल्डा में बहुत अच्छी गौशाला बनाई इन्होंने। तो महाराज वो नंद रानी बोले जिठानी जी पहली तो थे हमारे साथ पानी पर बचालती, अब तो यो छोरो के हुई हो थे तो कदे मारा से बात ही कौन करो। बोले ये बोले मैं बूढ़ी होगी, बुढ़ापा में तो टाबर हुए थे। अरे हुई हो जो तो हुई हो, अत्रो अत्रो इतनी अचगरी करता है, अति बदमाशी कर